सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं जयदीप और स्पोर्ट्स कवर पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सब लोग फुटबॉल लवर्स हैं तो शायद फुटबॉल की दुनिया में दो गोट्स के अलावा न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ सेलर्स के पास सेल करने के लिए कोई न्यूज़ है ही नहीं। तो इन दोनों के बारे में ही कोई ना कोई न्यूज़ सर्कुलेट करके वो लोग अपना पब्लिकेशन चलाते हैं। तो आज न्यूज़ आई है लियोनेल मेसी की। लियोनेल मेसी रिटर्निंग बैक टू बार्सिलोना। इस न्यूज़ में क्या सच्चाई है, जो पार्टीज इनमें इन्वॉल्व है उनका क्या स्टेटस है, तो चलिए इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना वापस आ रहे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से मेरा वर्डिक्ट क्या है इसमें, वो फाइनल वर्डिक्ट हम आखिर में देंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जब मैं फुटबॉल की दुनिया की गंदगी यानी कि ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक मेरे ट्विटर फीड में एक बड़ी सी न्यूज़ आ गई। रशीद रहमान और बार्सिलोना के जो फॉर्मर मैन थे, जो काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं, जेरार्ड रोमेरो, वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं और काफ़ी फ्रेंच मीडिया भी इसको बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि बार्सिलोना के जो फॉर्मर स्टार थे, वर्ल्ड कप विनर लियोनेल मेसी, हाल फिलहाल में पीएसजी का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है समर 2023 में, वो आगे से रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी ही आर्टिकल्स स्प्रेड कर रहे हैं, क्लिकबेट कर रहे हैं, और शायद आप लोग भी थंबनेल देख के क्लिकबेट से ही आए होंगे। तो मैं वही बोलूँगा कि मेसी और रोनाल्डो फुटबॉल जगत के शायद अभी के सबसे बड़े फिगर्स हैं। उनके ही नाम से न्यूज़ मीडिया सेल होती है, उनके ही नाम से कोई भी न्यूज़ बनती है, कोई भी न्यूज़ बिगड़ती है। तो बात करते हैं अगर लियोनेल मेसी की सिचुएशंस की, तो इसमें टोटल 4 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक है लियोनेल मेसी, एक है पीएसजी, एक है बार्सिलोना और एक है फैंस। हम चारों के पर्सपेक्टिव से इसमें बात करना चाहेंगे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो पार्टी एकदम निग्लेजिबल है वो है पीएसजी। पीएसजी को हम साइड में छोड़ देते हैं, पीएसजी को हम इस मैटर में गिनते ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ लियो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हो रहा है समर 2023 में। बाद में उनका 1 साल एक्सटेंडेड अगर लियो मेसी को करना है तो उसका ऑप्शन है 2+1 का। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था लियो मेसी को। लियो मेसी वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है। इसलिए पीएसजी का स्टैंड इस डील में कुछ नहीं है। अगर पीएसजी के साथ लियो मेसी ये साल चैंपियंस लीग जीत जाता है, अगर पीएसजी लियो मेसी को 1 साल और या 2 साल और थोड़ा सा फाइनेंशियल अपग्रेड करके, थोड़ा सा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट दिखा के अगर लियो मेसी को रख सकते हैं तो रख सकते हैं। बाकी पीएसजी का इस डील में कोई से नहीं होने वाला है। अगर लियो मेसी को रुकना है, लियो मेसी रुक जाएगा। अगर लियो मेसी को जाना है तो लियो मेसी को जाने से पीएसजी नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करूं, लियो मेसी के पर्सपेक्टिव से, तो मैं इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि क्या आपको अपनी पुरानी एक्स के पास लौटना चाहिए? इन महाशय से पूछ लीजिए लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए, या तो मुझे पूछ लीजिए। मैं तो नहीं बोलता हूँ कि पुरानी माशूका के पास कभी भी लौटना नहीं चाहिए। हमेशा एक बार जो चीज़ धोखा देती है वो दूसरी बार धोखा देगी ही देगी। इसलिए ही मैं लियो मेसी के पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूँगा कि अपनी पुरानी टीम के पास कभी लौटना नहीं चाहिए, खास करके वो टीम जब थोड़ी सी बिल्डिंग फेज में हो, क्विक बिल्डिंग फेज में हो। बार्सिलोना अभी स्क्रैच से, लियो मेसी के जाने के बाद स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया है, तो लियो मेसी वहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे वो अभी काफ़ी बड़ी असमंजस है, काफ़ी दुविधा है। अगर मैं लियो मेसी की बात करूँ तो लियो मेसी के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके पास ऑफर्स हैं, उनके पास सऊदी से भी ऑफर आ रहा है, उनके पास MLS से भी ऑफर आ रहा है, वो अमेरिका भी जा सकते हैं। सऊदी में जैसे रोनाल्डो अभी अल नसर गए हैं, तो अल हिलाल जो उनका कट्टर राइवल है, अल हिलाल लियो मेसी को एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रही है, वो उसको रोनाल्डो से भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रहे हैं। तो लियो मेसी के पास ऑफर्स हैं। अभी क्विक रूमर्स थोड़े थोड़े बीच में ऐसे भी आए थे कि मैनचेस्टर सिटी भी लियो मेसी की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस को थोड़ा सा देख रहा है कि क्या लियो मेसी अवेलेबल है मार्केट में कि नहीं है। इसलिए लियो मेसी के पास ऑफर्स हैं, अच्छी अच्छी टीम से ऑफर्स है, पर लियो मेसी उसमें से कौन सा ऑफर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लियो मेसी की, उनकी क्या सिचुएशन हो सकती है, तो लियो मेसी अगर इस साल पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो शायद अगर लियो मेसी जीतते हैं तो लियो मेसी पीएसजी के साथ 1 साल और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का क्लॉज था वो ट्रिगर कर सकते हैं।
ये हो गया लियो मेसी का पर्सपेक्टिव। उसके बाद वो एक साल खेलने के बाद जब वो 36-37 के हो जाएंगे, बाद में रोनाल्डो की तरह या तो MLS जा सकते हैं, या तो फिर वो सऊदी की लीग में जा सकते हैं, तो कोई और लीग में जा सकते हैं। और अगर मैं अब लियो मेसी के पर्सपेक्टिव से बार्सिलोना एज अ क्लब पर्सपेक्टिव पे आऊं, सबसे आखिर में हम जाएंगे फैन पर्सपेक्टिव के, बार्सिलोना पर्सपेक्टिव पे आऊं, क्लब पर्सपेक्टिव पे आऊं, तो भाई हमने लीवर खींच लिए, एक लीवर खींच लिया, लीवर एक ही होता है, पर आपने दूसरा तीसरा चौथा सारे लीवर्स खींच लिए, गुर्दा निकाल लिया, किडनी निकाल ली, दिमाग निकाल लिया, हार्ट निकाल लिया, अब क्या वो भी निकालोगे? हाँ, तो बस वही, लियो मेसी को बार्सिलोना एज अ क्लब राइट नाउ अफोर्ड नहीं कर सकता है। बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी स्टेबल नहीं हो चुकी है। हाँ, जेरार्ड पीके गए हैं, सर्जियो बुस्केट्स जाने वाले हैं, जॉर्डी अल्बा जाने वाले हैं, पर बार्सिलोना की सिचुएशन अभी उतनी भी स्टेबल नहीं हुई है। उनके जो पुराने प्रेसिडेंट्स थे जिन्होंने गलतियां की थी, वो उतनी भी हद तक अभी सुधरी नहीं है कि वो लियो मेसी को अफोर्ड कर पाए। लियो मेसी आएंगे तो वो ऐसे ही नहीं आएंगे, लियो मेसी आएंगे तो वो एक फिक्स सैलरी लेंगे, उनका सैलरी कैप बाकी प्लेयर्स की सैलरी से ज़्यादा है। लियो मेसी वर्ल्ड के टॉप पेड फुटबॉलर्स में से एक है। हाँ, वो बार्सिलोना के लिए फ्री में भी खेल सकते हैं, पर लियो मेसी को आपको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। लियो मेसी अगर बार्सिलोना एज अ क्लब में आते हैं तो बार्सिलोना को क्या है, बार्सिलोना अभी लियो मेसी के जाने के बाद जीरो से स्टार्ट किया है, जावी के अंडर एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। अभी बार्सिलोना 0 से 10 पहुंचा है, 10 से 20 पहुंचा है, पर अगर मेसी बार्सिलोना में आते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मेसी के सेंट्रिक करना पड़ेगा। मेसी के आने से बार्सिलोना की टीम में एक एक्स्ट्रा अटेंशन बैठेगा कि मेसी इस टीम में है, मेसी को खिलाना ही है। अगर जावी को कुछ नया ट्राई करना है तो वो ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि मेसी को वो बेंच नहीं कर सकता। वो कर सकता है मेसी को बेंच पे बार्सिलोना एज अ टीम के लिए बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पर अगर मेसी बैठा तो खामखा की बाहर की प्रेस की अटेंशन आएगी कि भाई मेसी को बिठा दिया, मेसी को बिठा दिया। इसके लिए क्लब का माहौल खराब होगा। क्लब ने जब मेसी भाई क्लब में था, उसने आखिर के जो उसके 3-4 साल थे, क्लब को अपने खुद के शोल्डर्स पे उसने कैरी किया है 3-4 साल। उसके अलावा क्लब के पास कोई एक मैच विनर नहीं था। मैं समझ सकता हूं कि मेसी ने उसको क्लब को कैरी किया है, पर मेसी के जाने के बाद 2 साल से क्लब ने उंगली पकड़ के चलना सीखा है। अभी मेसी की उंगली छोड़ के भी क्लब ने चलना धीरे धीरे शुरू किया है। तो मैं जब तक बार्सिलोना एज अ क्लब की बात करूं तो बार्सिलोना एज अ क्लब मेसी को ऑन बोर्ड नहीं लाना चाहेंगे। मैं ऐसा पर्सनली सोचता हूं, बार्सिलोना को लाना भी नहीं चाहिए। चलिए, बात हो गई मेसी के पर्सपेक्टिव की, पीएसजी के पर्सपेक्टिव की और बार्सिलोना एज अ क्लब के पर्सपेक्टिव की। अब बात करते हैं सबसे बड़े पर्सपेक्टिव की, जो है फैंस का पर्सपेक्टिव। मैं एक डाई हार्ड रोनाल्डो फैन हूं, और मैं अगर एक फैन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो भाई मत लाओ मेसी को बार्सिलोना। वो बार्सिलोना में जितनी भी पोटेंशियल ट्रॉफीज थी क्लब लेवल पे सारी ट्रॉफीज जीत चुका। बार्सिलोना की हिस्ट्री में जो गोल्डन चैप्टर था उसने लिख डाला। अब वो बार्सिलोना की किताब में अमर हो चुका है, उसकी हिस्ट्री कोई मिटा नहीं सकता। उसने वहां से निकलकर पीएसजी में भी पहला साल थोड़ा स्ट्रगल किया, पर अभी वो ब्लिस्टरिंग फॉर्म में है। मैं भी पीएसजी की मैचेस देखता हूं सिर्फ और सिर्फ मेसी की वजह से। तो अगर हमको मेसी की फ्लैर देखनी है तो हम पीएसजी के मैचेस देख सकते हैं, पर अगर मैं फैन पर्सपेक्टिव से बात करूं, मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो किसी भी टीम में जाते हैं तो किसी भी टीम के लेवल को एक नॉच ऊपर कर देते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, खुदा ना खास्ता जैसा कि रोनाल्डो के साथ हुआ, कि वो अगर किसी टीम में जाते हैं और वो टीम वर्क नहीं करती, अगर वो मेसी फिर से बार्सिलोना में आए और खुदा ना खास्ता वो वर्क नहीं किया, तो क्या होगा? हमें मेसी को ट्रोल करना नहीं है, पर एक टाइम पे हम भी मेसी को ट्रोल करेंगे, जैसे एक टाइम पे हम लोग भी कई बार रोनाल्डो को ट्रोल करते थे, वो प्रेस नहीं करता। बट एज विल बी रिस्ट्रिक्शन फॉर हिम। एक एज आएगी जब वो भी 36-37 के होंगे, वो भी एक टाइम पे उनकी बॉडी उतना साथ नहीं दे पाएगी, तो एक टाइम पे हमें भी एज अ फैन उसको काउंटर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी भाई वो पीएसजी में खेल रहा है, उसके आखिर के 2-3 साल है फुटबॉलिंग प्लेइंग करियर के, उसको पीएसजी में 1-2 साल एंजॉय करने दो। अगर वो जीत जाता है पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग, उसका जो 8वां बैलन डोर है वो भी कंफर्म शॉर्ट लग रहा है। तो अगर उस प्लेयर ने सब अचीव कर लिया है तो उसको अगर पीएसजी में रिन्यू करना है तो 1 साल उसको रिन्यू कर लेने दीजिए।
एक साल वो एक टॉप नॉच वर्ल्ड में यूरोप में टॉप पे खेलेगा, एक साल और खेल लेगा। बाद में अगर वो MLS जाता है तो उसको MLS, और अगर सऊदी जाता है तो सऊदी, कतर जाता है तो कतर, कोई भी लीग में वो खेल सकता है। तो फैंस की ओर से कोई उसको बॉदरेशन नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। मेसी का मैजिक हम और 2-3 साल 4 साल देख सकेंगे। अगर वो थोड़ा सा वहाँ के सीजन्स भी थोड़े शॉर्ट रहते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 साल खेल सकेगा। हमें ये गोट राइवलरी शायद फिर से देखने को मिल सकती है सऊदी की लीग में, अगर मेसी सऊदी की लीग में जाते हैं तो। सो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर मेसी बार्सिलोना में फिर से आया तो वो मैक्सिमम बार्सिलोना को 1-2 साल दे सकता है। बाद में फिर से बार्सिलोना को वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से ये अभी शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैं बताऊंगा कि मेसी को अभी मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है, तो मेसी को बार्सिलोना नहीं जाना चाहिए। और जब तक मेरा मानना है तो मेसी बार्सिलोना में नहीं जाएंगे, मैं ये श्योर प्रिडिक्ट कर रहा हूं। फिर ये तो फुटबॉल है भाई, शाम को कोई प्लेयर यहां होता है तो सुबह कोई ट्रांसफर विंडो में कहीं भी चला जाता है। तो ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल इज अ वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल गेम। सो फुटबॉल में कोई भी ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, पर जहां तक मेरा मानना है तब तक मेसी अपनी पुरानी माशूका यानी कि बार्सिलोना के पास रिटर्न जाते नहीं दिख रहे हैं। अगर जाते हैं तो ये गूज बम्पिश मोमेंट होगा फॉर ऑल फुटबॉल फैंस आउट देयर। और इवन मैं भी, जब मेसी कैंप न्यू में फिर से जाएंगे, अगर जाते हैं तो मैं भी वो देखूंगा, उनकी प्रेजेंटेशन देखूंगा। बट नहीं जाएंगे मेसी। अगर जाएंगे तो हम इसी चैनल पे फिर से मेसी के गुणगान गाएंगे, और लग रहा है देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर मेसी के बारे में, आपको मेसी को पसंद है, आपको रोनाल्डो पसंद है, आपको फुटबॉल इन जनरल पसंद है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दें आप इस चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे और भी काफी सारा कंटेंट आने वाला है, तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।